तो राधे राधे और आप सभी का वेलकम है मेरे लड्डू गोपाल व्लॉग चंचल चैनल पर। जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और जिसने लाइक नहीं किया प्लीज़ वो लाइक कर लें। और बताइए आप सभी कैसे हो। तो मैं लड्डू गोपाल की आप सभी को एक कहानी बताने जा रही हूँ। वो बिल्कुल सच्ची घटना है और आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जन्माष्टमी भी आ रही है। उसके उपलक्ष्य में हम आप सभी माताएं बहना भी जो कृष्ण जी से प्यार है, जो प्रेम है, उन सभी के लिए सुना रही हूँ। सभी वैसे कान्हा जी को बहुत प्रेम करते हैं। मैं आप वीडियो की तरफ चल रही हूँ और आप मेरे साथ बने रहना। एक हमें माताजी मिली थी, और माताजी मिली थी वह माताजी वृंदावन की थी। तो माताजी ने आप बीती हमें कहानी सुनाई तो हमें रोना आ गया। तो हमने माताजी से वह कहानी सुनी। तो माताजी ने हमसे कहा कि बेटी मेरे साथ में एक घटना हो गई थी। मैं बोली कि माताजी क्या हुआ। तो बोली मेरे पास लड्डू गोपाल थे और मैं बहुत प्रेम करती थी, बहुत प्रेम करती थी। मैं जब मैं कान्हा को नहलाती, मैं श्रृंगार करती और उनको ड्रेस पहनाती, बहुत सुंदर सुंदर मैं ड्रेस पहनाती। और जब भी मेरे घर में खाना बनता तो मैं पहले खाना कान्हा जी को खिलाती। उसके बाद मैं कान्हा जी को खिला के जब मैं परिवार में सभी बच्चों को और मैं स्वयं ग्रहण करती थी। और मेरा मतलब ऐसे ही दिन व्यतीत ऐसे ही चल रहा था खूब खुशी से। तो माताजी बहुत बताने में भी बहुत दुखी हो रही थी कि माताजी आप रोइए मत और आप आराम से बताइए। तो माताजी ऐसे ही सेवा करती हैं। तो एक दिन हवन होता है, तो उन्होंने हवन करते हैं तो उनके मंदिर में अखबार बिछा रहता है, अखबार या कपड़ा। तो मैं आप सभी से विनती करती हूँ हाथ जोड़ के कि देखो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मंदिर में कोई भी अखबार मत बिछाना, कोई भी पिन्नी मत बिछाना, कोई भी कपड़ा मत बिछाना जिससे आपके घर में अपराध हो जाए या आपके हाथों से। ये बहुत महा बुरा पाप है। ऐसे गलती मत करना और बहुत होशियारी से रहना है, क्योंकि माताजी के साथ में जो घटना घटी वो हम आपको बता रहे हैं। माताजी ने बताया कि मेरे कान्हा जी मैं ऐसा ही प्रेम करती थी, सुलाती, बिस्तर करती, दूध पिलाती, लोरी सुनाती थी, भजन सुनाया करती। तो एक दिन मेरे साथ में ऐसा हुआ कि आपको मैं बता दूँगी तो सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो माताजी बता रही थी, तो मैं अपने कान्हा जी से बहुत प्रेम करती, बहुत मतलब नहलाती धुलाती, पोशाक पहनाती। एक दिन उनके हवन होता है, हवन होते होते दीपक किसी भी तरह किसी भी हालत में नीचे गिर जाता है। नीचे गिर जाता है तो कपड़े में आग लगती है, कपड़े में आग लगती है तो अखबार में आग लगती है, फिर भगवान के कपड़ों में आग लगती है, तो भगवान के कपड़ों में आँच लग जाती है और माता रानी को कुछ नहीं पता चलती। उनका बेटा वहाँ मंदिर की साइड से गुजरता है और गुजरते समय वह देखता है ये कहाँ से धुआं है, कहाँ से धुआं है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। तो माता जी सभी खाना खा लेते हैं, माता नहीं खाना खा पाती। बोलती हैं क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, केशव क्या हुआ, माधव क्या हुआ। ऐसे मतलब रोती हैं, बहुत रोती हैं, चिल्लाती हैं, बिलबिलाती हैं। हरे ये क्या हुआ, मंदिर में क्या किया, आग लग गई, कैसे हुआ, क्या हुआ, भगवान आपसे क्या गलती हो गई। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पूछती हूँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर छूती हूँ। अगर हमने कोई गलती कर दी हो तो हमें कान्हा जी माफ़ करना। मैया ने क्या ऐसी कमी कर दी, खाने में
आपको सुलाने में मैंने ऐसी क्या गलती कर दी तो ये मुझे अपराध मिला। तो मैया बोली एक 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 माताजी ने, जब भी हम रो रहे थे चिल्ला रहे थे तो हमारी एक माताजी ने हमसे कहा कि आप रोइए मत, हिम्मत से काम लीजिए, क्योंकि कान्हा जी किसी का बुरा नहीं होने देते हैं। तुम्हारे घर पे किसी का बुरा साया था, किसी का बुरा साया था, कोई ग्रह आपसे टकरा रही थी, वो कान्हा जी ने स्वयं ले लिया। वो ग्रह, वो विपदा, वो परेशानी वो कान्हा जी ने स्वयं ले ली। आज के दिन तुम्हारी मौत थी, आज के दिन तुम्हारी मौत थी, पर वो सुई चुभ के चली गई और वो विपदा कान्हा जी ने ले ली। तो कहते हैं ना, भगवान की जब तुम सेवा करोगे, पूजा करोगे, पाठ करोगे, तो भक्त लोगों की भी विपदा कान्हा भगवान हर लेते हैं, क्योंकि भगवान तो भगवान है। भगवान के सारे कपड़े भी जल गए बुरी तरह, आँख भी जल गई और ये कपड़े भी जल गए, केस भी जल गए। माताजी बहुत रो रही, बहुत रो रही। माताजी को समझाया कि नहीं रो, और नहीं होते, कि ऐसे ही लिपट लिपट के रो रही, बिलबिला के रो रही कि हमने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया। सो कान्हा जी आप हमसे नाराज़ हो गए, प्लीज़ हमको बताओ ना कान्हा जी आपसे क्या भूल। बार बार पैर छूती रही, बार बार पैर छूती रही, बार बार पैर छूती रही। हमने कौन सा अपराध किया, हमने कौन सा अपराध करा, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। कान्हा जी वह रो रही थी तो एक मैया ने कान्हा जी से कहा, नहीं मैया जी से कहा कि माताजी आप रोइए मत, जो हुआ सो वो हो गया, अब ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा। अब अपने कान्हा जी तुम्हारे, न कान्हा जी आपके जले हैं, न कोई इनका मेकअप बिगड़ा है, न कुछ हुआ है। कान्हा जी ने तो आपकी परीक्षा ली है कि मेरा भक्त, मेरी माँ मुझसे कितना लाड़ बिखेरती है, कितना प्रेम करती है, कितना प्रेम करती है। तो तुम्हारे अंदर जो भाव है वही भाव, वही प्रेम कान्हा के प्रति वही रहेगा, वही रहेगा। कान्हा जी आपसे नाराज़ नहीं हैं, फिर कान्हा जी वही कान्हा आपके वापस लौट आएंगे, क्योंकि आप कान्हा जी का बाज़ार में जाके इनका अच्छे से मेकअप करवाओ, आईज लगवाओ, जो पीतल की ढलाई करते हैं वो साफ़ सफाई कर देंगे, इन पे पॉलिश हो जाएगी और कान्हा जी की आँख भी लग जाएगी, मेकअप भी हो जाएगा। तो वही बताया माँ ने। तो फिर वो माँ रोती जा रही हैं और कह रही हैं, बेटा मेरे कान्हा जी को अभी तू बाज़ार लेके जा, अभी लेके जा, तुरंत ले जा, तुरंत ले जा, और मेरे कान्हा जी का अभी तू श्रृंगार करा के ला, अभी सब कुछ करा, इनका ऑपरेशन करवा, इसका इलाज करवा अभी मेरे कान्हा को। तो बेटे लेके गया कान्हा जी को बाज़ार में, जाके कान्हा जी का बहुत सुंदर मेकअप हुआ, बहुत सुंदर आईज हो गई, बहुत सुंदर, मतलब बहुत अच्छा मेकअप कर दिया। कान्हा जी बहुत सुंदर लगने लगे। फिर उन्होंने जब 2 दिन हो गए कान्हा जी नहीं आए, बाहर ही रहे और श्रृंगार करने के लिए बाहर ही गए, और माँ इंतज़ार कर रही थी मेरा बच्चा कब आएगा, मेरा बच्चा कब होगा। तो कहते हैं ना, मैं उन माता बहनों को बोल रही हूँ, बहुत सी माता बहना क्या कर दी हैं, कान्हा जी की आँख निकल गई, बोलती हैं खंडित हो गए, कान्हा जी का हाथ वो हो गया, खंडित हो गए, पैर टूट गया, खंडित हो गए, कहीं गिर गए, भगवान कभी खंडित नहीं होते हैं। अब हमारा बच्चा है, कैसे भी चोट लग जाती है, हाथ भी टूट जाता है, बहुत से आदमी का एक्सीडेंट भी हो जाता है, क्या उनको वहीं रोड पे फेंके आते हैं कि यमुना पे फेंके आते हैं? ऐसे नहीं करते हैं ना। तो भगवान है, भगवान की चोट अगर लग जाती है तो आप ट्रीटमेंट करा सकते हो, इनका भी इलाज है, इनका भी हर इलाज है, जैसे हमारा इलाज होता है तो भगवान का भी इलाज होता है। जैसे भगवान की चोट लग जाती है तो दूध में हल्दी डाल के या चंदन डाल के उससे नहलाना चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए आराम मिलता है, राहत मिलती है। तो
हम बच्चे के लिए जब चोट लग जाती है हल्दी वाला दूध देते हैं, ऐसे भगवान के लिए भी हल्दी वाला दूध दो और नहलाओ चंदन से हल्दी डाल के, तो बिल्कुल राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। और मार्केट में जाओ तो इलाज भी है, इलाज भी है, हर चीज़ का इलाज होता है। तो बहुत सी माता यमुना में फेंकी आती हैं, मंदिर में रखी आती हैं। ये ऐसी गलतियां कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है। जन्माष्टमी आ रही है तो उसके उपलक्ष्य में मैं आप सभी को बता रही हूँ, कान्हा जी कैसे भी हों, कैसे भी हों, टूटे हों फूटे हों, कान्हा जी कभी खंडित नहीं होते हैं। वो तो भगवान है, वो तो परीक्षा लेते हैं कि मेरा भक्त मुझे कितना पुकारता है और अपने घर में कितने दिन रखता है और कितने दिन तक मुझे अपने घर में इज्जत देता है। वाह कहा था अपने कान्हा जी को राखो। अगर चोट वोट लग रही है तो ये हल्दी डाल के दूध में आप दे सकते हो। चंदन है, हल्दी है, इसमें पानी में डाल के इनको नहला सकते हो, राहत मिलती है। कान्हा जी के तेल लगाओ, इत्र लगाओ, बहुत से ऐसे उपाय हैं। ज़्यादा टूट फूट हो रही है, पीतल की जो ढलाई करते हैं वो सही कर देते हैं अच्छे तरह से। ज़्यादा ही टूट जाते हैं, ज़्यादा ही बेकार हो जाते हैं तो उनको यमुना जी में सिराना चाहिए, कहीं पे भी नहीं, यमुना जी में सिराना चाहिए। जो मंदिर पे भी मूर्तियाँ खंडित हो जाती हैं उन्हें गंगा जी पे ही सिराया जाता है, यमुना जी पे ही सिराया जाता है। तो यमुना जी में सिराइए। ज़्यादा जैसे खंडित हो जाते हैं और वैसे उनकी आइज फाइज है तो वो तो लग जाती हैं अच्छी तरह से। ऐसे कभी गलती नहीं करना चाहिए माता बहनों को। तो वही बेटा माता जी के उन कान्हा जी को घर वापस लेके आई तो कान्हा जी वही कान्हा लगने लगे, बहुत सुंदर लगने लगे, वही रूप, वही 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 श्रृंगार, वही उनको वही नज़र आने लगे। तो कहते हैं ना, कान्हा कभी खंडित नहीं होते हैं, कान्हा भगवान होते हैं, भगवान होते हैं। तो कान्हा जी कभी खंडित नहीं होते हैं। तो माँ को 1-2 दिन लगाता, फिर माँ को वही रूप, वही प्यार, वही कान्हा दिखाई देने लगे। बोली जब आए थे तो मतलब कान्हा जी ऐसे ही लग रहे थे, अब तो मेरे वही कान्हा वापस में आ गए। तो भगवान तो कभी खंडित नहीं होते हैं, भगवान एक है, एक ही रहेगा और वही उनके मन में दिमाग में वही समा गए। फिर मैया उन्हें जल्दी जल्दी आई और बेटे के हाथ में से कान्हा जी ले लिए और मैया जी ने पंचामृत से कान्हा जी को नहलाया। हल्दी, उसमें चंदन डाला, गंगा जल डाला, मिष्ठान डाला, दही डाली, दूध डाला और हल्दी डाली, उनको नहलाया। कान्हा जी को बहुत अच्छी तरह से नहलाया और नहलाने के बाद में फिर मैया ने पोशाक पहनाई, माला पहनाई, मुरली लगाई, केस लगाए, मुकुट लगाया और फिर उनका अच्छी तरह से भोग लगाया कान्हा जी का और फिर इतने सुंदर लगने लगे। अब बोली माता जी हमने कोई गलती करी हो तो हमें क्षमा करना। हे श्रीमन नारायण, हे कन्हैया जी, हे दीनानाथ, हे रघुनाथ, हे भोलेनाथ, हे जगन्नाथ, हे विठुलनाथ, हे श्रीमन नारायण, हमने अगर कोई गलती करी हो तो हमें क्षमा करना। कान्हा जी हमारे साथ में ऐसा बुरा अपराध हो गया था, अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। घर में अखबार न कागज़, मंदिर में कभी नहीं लगाएंगे। उस अखबार और कपड़ा के कारण और दीपक गिरने के कारण ये गलती आपके साथ में हो गई। और हम अपने मन में क्या क्या सोच रहे थे, हमने कौन सा पाप कर दिया, कौन सा अपराध कर दिया, बस ऐसे ही सोचते रहे। हम अपने आप को जीवन में माफ़ नहीं कर सकते। कान्हा जी ये बहुत बड़ी गलती हुई, पर कान्हा जी जो हुआ सो हुआ, अब आगे को ऐसा कभी ना हो। कान्हा जी अब हमारी पूजा को स्वीकार करना और हमारे घर में आप विराजमान हैं प्रभु, आप ऐसे ही विराजमान होना और आपके ऊपर ऐसी घटना कभी ना आए जो मुझे ऐसा देखना पड़े। मेरा दिल कितना रोया, मैं कितनी तड़फी, मुझे पता है प्रभु, तुमको पता है और मुझको पता है। भगवान तो भक्त का प्रेम जानते हैं और भक्त भी भगवान का प्रेम जानते हैं, कोई नहीं जानता है। तो सभी माता बहनों से कह रही हैं जन्माष्टमी आ रही है तो आप पंचामृत से भगवान जी को सभी नहलाना है और आप
पंचामृत का ही भोग लगाना है और सभी को ग्रहण करना है। और हरे राम हरे राम ये महामंत्र करना है सभी माताओं बहनों को। और हैप्पी बर्थडे मनाना है। जैसे अपने मंदिर में गुलाब का फूल है, अपने मंदिर में जैसे गुब्बारे हैं, गुलाब के फूल हैं, कान्हा जी के अर्पित करना है और प्रसाद आपको अर्पित करना है और गुब्बारे लगाना है, अच्छी तरह से डेकोरेशन करनी है। और हैप्पी बर्थडे आपको घर घर बनाना है श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण तो भगवान है, हर जगह वो भक्तों का प्रेम देखते हैं और भक्त भी भगवान का प्रेम देखते हैं। अनुभव होता है भगवान तो है, पर हमारी भोग विलास की नज़र है, इसलिए भगवान दिखाई नहीं देते हैं। जो ज्ञान का जो अनुभव होता है वही जानता है भक्त का प्रेम और भाव, और भगवान भी जानते हैं। तो जन्माष्टमी आ रही है, बहुत अच्छी तरह से आप सभी तैयारी करना धूमधाम से। और सभी माताओं बहनों से कह रही हूँ, कान्हा जी को इधर विधर मत रखा करो, जैसे मंदिर पे रख दिए, कहीं रख दिए। ज़्यादा अगर खंडित हो रहे हैं तो यमुना जी में सिरा दो, यमुना जी में, गंगा जी में सिरा दो। नहीं तो अगर कान्हा जी की चोट फोट हो रही है, टूट फूट, तो आप बाज़ार में सही करा सकते हो, जो करते हैं श्रृंगार करा सकते हो, आइज लगवा सकते हो। जैसे टूट फूट हो रही है तो ढलाई बारे पॉलिश कर देते हैं, सही कर देते हैं। जहाँ पीतल गली जाती है वह वो बिल्कुल ऐसा ही मेकअप कर देते हैं जैसे हमारे पहले कान्हा जी थे। अगर हमने कोई गलती से कोई वर्ड हमने अगर बोल दिया हो तो प्लीज़ हम सॉरी क्षमा मांगते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप शेयर करना और कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और फॉलो तो आप करोगे मुझे पता है, और फॉलो ज़रूर कर लेना। मेरा चैनल है मेरा लड्डू गोपाल ब्लॉग चंचल। जय श्री राधे 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 राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री राधे जय श्री राधे। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। ये महामंत्र का जाप ले लो, जन्माष्टमी से सभी बेड़ा पार हो जाएगा। आप सभी मेरे प्यारे बहन भाव से आपसे हाथ जोड़कर विनती है, महामंत्र